हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11। इसमें इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हम अलजेब्रा आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। अब तक आपने जो ब्रांच ऑफ मैथ्स पढ़ी है वो है अरिथमेटिक, दैट इज़ स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर्स के साथ आपने सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब किया है, या आपने ज्योमेट्री पढ़ा है, दैट इज़ स्टडी ऑफ शेप्स। और अलजेब्रा अब हम स्टार्ट करेंगे जो आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए आप इंट्रोडक्शन ध्यान से देखेंगे ताकि आपको बाकी की एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अलजेब्रा क्या होता है? स्टडी ऑफ यूज़ ऑफ लेटर्स। इसमें आपको अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आप यूज़ कर सकते हो, उनको कैसे यूज़ करना है ये सिखाएंगे। इसमें आपको जो लेटर्स हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स रहेंगे, A to Z तक कोई सा भी लेटर आप लिख सकते हो। और इन लेटर्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है। उसकी वैल्यू 1 से कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, आप इसलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। और बस ये ध्यान रखना आपको कि स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। तो देखिए, इन दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी विल स्टडी द यूज ऑफ लेटर्स इन सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। दूसरा है, दीज लेटर्स आर कॉल्ड वेरिएबल्स। We may use any letter from A to Z to show variable. A variable does not have fixed value. उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं। जैसे 3 है, 5 है, उनको आप लिखोगे तो उसकी वैल्यू फिक्स है, 3 को ही शो करेगा। लेकिन अगर आप कोई वेरिएबल लेट x लेते हो, b लेते हो, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3, वो डिपेंड करेगा आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उसके ऊपर। तो कैसे यूज़ करना है इस चैप्टर में आपको समझाएंगे हम। तो थर्ड है आपका कि बच्चे जैसे पूछते हैं कि इसका क्या यूज़ है, क्या ज़रूरत है। तो ये आपको अलजेब्रा बहुत हेल्पफुल रहेगा जब आप पज़ल सॉल्विंग करोगे या अननोन क्वांटिटी हो कुछ, उसको आप करोगे तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे ये वीडियो ताकि आपको ईजी हो जाए आपका। इसको कंसेप्ट को हम मैस्टिक पैटर्न से समझाएंगे पहले, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो उसी पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैस्टिक पैटर्न। मैस्टिक पैटर्न क्या होता है कि सपोज करो आप कोई पैटर्न बना रहे हो या कोई अल्फ़ाबेट बना रहे हो मैस्टिक से। तो मैस्टिक देखो, आपने सपोज करो एल बनाया, एक एल बनाया आपने, तो कितने मैस्टिक लगे आपको? 2। ठीक है। अच्छा, आपने कहा नहीं मेरे को तो 2 एल का पैटर्न बनाना है, 2 एल एक ही साथ चाहिए मुझे, तो कितने मैस्टिक लगे? 4। अगर 3L से आप कोई पैटर्न बनाओ तो आपके कितने बनेंगे? 6 मैस्टिक्स लगेंगे, एंड सो ऑन। जैसे आप 4 लोगे, 1 2 3 4, तो कितनी मैस्टिक लगी आपकी? 8। तो आपने देखा ये तो स्मॉल नंबर्स में था इसलिए आपने बना के देख लिया। लेकिन अगर आपको कोई पैटर्न कहीं किसी प्रोजेक्ट में या वॉल पे बनाना है, या आपके जो नंबर ऑफ पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? बना के तो देखोगे नहीं, तो आप कैसे पता लगाओगे कि कितनी मैस्टिक्स चाहिए? तो आप अगर अलजेब्रा का यूज़ करोगे, एक वेरिएबल ले लोगे, तो उससे आप देखोगे कि बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, जैसे पैटर्न लिख लेते हैं हम यहाँ पहले। पैटर्न आपका क्या है? एल। और मैस्टिक कितनी लगेंगी ये फाइंड आउट करते हैं। देखो, मैस्टिक आपकी हैं, तो अगर नंबर ऑफ एल मतलब पैटर्न 1 है तो मैस्टिक कितनी लगेंगी? 2 तो लगेगी हर एक में, और नंबर ऑफ पैटर्न कितना है? 1, तो मैस्टिक कितनी हो गई? 2। अगर 2L है जैसे, तो 2 तो कांस्टेंट ही है क्योंकि हर एल को बनाने में 2 ही मैस्टिक लगेंगी, नंबर ऑफ एल चेंज हो रहे हैं। तो 2 4। अगर 3L है, पैटर्न 3 है, तो 2 × 3 दैट इज 6। तो आप देख रहे हो यही आपका आ रहा है। अगर मान लो 100 है तो क्या हो जाएगा आपका? 2 × 100 दैट इज़ 200। तो आप इस तरह आप देख रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई करके आप बता पा रहे हो कि कितनी मैस्टिक लगेंगी। तो ये तो हुआ फिर भी छोटा नंबर। तो आप ये ध्यान से देखोगे कि जो नंबर ऑफ एल है मतलब नंबर ऑफ पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, तो उसको हम वेरिएबल की तरह लेंगे। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए भी यही ध्यान रखना है कि जो चेंज हो रहा है उसको हम वेरिएबल कंसीडर करेंगे। तो चलो इसको ले लेते हैं। लेट नंबर ऑफ पैटर्न एल इज इक्वल टू एक्स। कोई नंबर ना होके हमने x मान लिया, और इससे हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे जिससे कि आप इजीली
कितने भी नंबर ऑफ एल, कितने भी पैटर्न बनाना हो आपको, आप इजीली बता सको कि कितनी मैस्टिक्स लगेंगी। तो इसमें अभी तक यही कर रहे हैं हम, क्योंकि ये नंबर इतने हैं तो यहाँ x आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2x। तो ये आपने एक फॉर्मूला बना लिया अलजेब्रा का, जिसमें आप x की वैल्यू पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कितनी मैस्टिक्स चाहिए। तो आपका रूल क्या बन गया इसमें, 2x, वेयर x is the number of पैटर्न्स L। जो आपके नंबर ऑफ पैटर्न है ये x शो कर रहा है। अगर x की वैल्यू जो भी होगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप बता सकते हो। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो हम मैस्टिक से C बना रहे हैं। तो देखिए C तो ऐसे बनेगा, आपका 3 मैस्टिक लगेंगी इसमें एक C बनाने में। तो एक C बनाया हमने, 3 मैस्टिक लगी। सिमिलरली 2 बनाए तो कितनी लगी आपकी, 6, 3 + 3। और अगर हमने 3 बनाए, 1, 2 और ये 3, तो कितनी लगेंगी, 9। ऐसे एंड सो ऑन। आप 4 बनाओगे तो 12 हो जाएगी। 3 का मल्टीपल आएगा, क्यों, क्योंकि एक में C बनाने में हम 3 मैस्टिक लग रही है। तो अगर हम इसको देखें, इसको ऑब्जर्व करें हम इसका पैटर्न, तो देखिए मैस्टिक कितनी लगेंगी आपकी, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे हम एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे। C पैटर्न आपका C है, अगर 1 C है तो कितना हो जाएगा, 3 बने लगेंगी, और पैटर्न कितना है, 1, दैट इज़ 3। अगर 2 C बनाने हैं तो 3 एक में लगेंगे, 2 में कितने लगेंगे, 6। अगर 3 बनाने हैं तो 3 एक में लगेंगे और पैटर्न 3 है तो 9 स्टिक्स लगेंगे। ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अगर क्यों आप ये देखोगे ये वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ C जो है पैटर्न में वेरी कर रहे हैं, लेकिन ये कांस्टेंट है कि एक पैटर्न में एक C बनाने में आपको 3 मैस्टिक C लगेंगे। तो हम वेरिएबल क्या लेंगे, नंबर ऑफ पैटर्न्स। तो लेट नंबर ऑफ पैटर्न x, इसको हम n ले लेते हैं। चलिए कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हम, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 × n, दैट इज़ 3n। तो आपने देखा ये एक फॉर्मूला बढ़िया आपको मिल गया, रूल जिसको बोलेंगे या फॉर्मूला कह सकते हो आप, 3n, वेयर n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ पैटर्न्स। n इज द नंबर ऑफ पैटर्न्स C। इस केस में क्या है, C कि कितने C हैं ये शो कर रहा है आपका n। ठीक है, चलो एक और हम प्रॉब्लम करते हैं, ताकि आपको दूसरी तरह की जो कोई प्रॉब्लम आए तो उसको भी आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे उससे फॉर्मूला डेवलप करोगे। तो इसमें है, सरिता सेज दैट शी हैज़ 10 मोर मार्बल्स इन हिज कलेक्शन देन अमीना। सरिता एक बच्ची है, वो कह रही है कि मेरे पास 10 ज़्यादा मार्बल्स हैं अमीना से। तो आपको अगर अमीना के मार्बल पता हो तो आप सरिता के मार्बल फाइंड आउट कर सकते हो, उसके 10 ज़्यादा हैं उससे। तो अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें, अमीना के पास जितने हैं सरिता के पास उससे 10 ज़्यादा हैं। तो अगर अमीना के पास 5 हैं तो सरिता के पास कितने होंगे, 5 + 10। सपोज इसके पास 10 है तो इसके पास 10 + 10 20 हो जाएंगे। इसके पास 20 हैं तो इस हो जाएंगे 20 + 10। तो हम देख रहे हैं कि अमीना के मार्बल्स वरी कर रहे हैं, क्योंकि इसके हमें पता नहीं है। अगर हमें ये पता लग जाए तो हम फिक्स अमाउंट जो है सरिता के 10 ऐड करके हम सरिता के भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ वेरिएबल क्या लेंगे, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि किसको वेरिएबल लेना है। तो आप इसको लोगे, लेट, इसको चले P ले लेते हैं कि अमीना के पास मार्बल्स कितने हैं, P। तो सरिता के पास कितने होंगे, P + 10। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, रूल आ गया, P + 10, जहाँ पे P इज़ द नंबर ऑफ अमीनाज मार्बल।
मार्बल्स। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अमीना के पास है। तो इन एक तरह से हमने इन टर्म्स ऑफ अमीना हमने सरिता के मार्बल आपको बता दें कि P+10 है। जैसे आपको पता हो कि अमीना के पास जितने हैं आप उसमें 10 ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आएगी नहीं आपको, और आपको देखेंगे कि आप बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करना। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए इसमें है राजू एंड बालू आर ब्रदर्स। बालू इज़ यंगर देन राजू बाय 3 ईयर्स। राजू और बालू दोनों भाई हैं, और जो बालू है वो उससे 3 यंगर में छोटा है। तो अब देखो हमें तो राजू की एज पता लगे तब हम बालू की बता पाएंगे कि वो 3 साल छोटा है। तो सपोज़ करो अगर राजू की एज 15 ईयर्स है तो बालू की कितनी हुई, 15 - 3। और अगर इसकी 20 है तो बालू की कितनी हुई, 20 - 3। अगर इसकी एज 10 ईयर्स है तो इसकी कितनी होगी, 10 - 3। इट मीन्स अगर हम बालू की राजू की एज पता हो हमें, तो हम बालू की एज तो आराम से 3, बस उसमें 3 माइनस करना है आपको। तो वरी क्या कर रहा है आप इसमें देखकर, राजू की एज वरी करिए। क्यों, क्योंकि इसको वेरिएबल लेंगे, यह अननोन भी है, हमें पता ही नहीं है कि कितना है। तो इसको ही हम लेट करके लिख लेंगे, लेट राजूज एज इज वाई। राजू की एज कितनी है, वाई। तो बालू की कितनी हो जाएगी, y-3। यही तो कर रहे थे हम कि जितनी एज राजू की थी उसमें से हम 3 माइनस कर रहे थे क्योंकि वो 3 साल छोटा है। तो आपका रूल आ गया y-3, वेयर y इज द एज ऑफ राजू। जहाँ पे y राजू की एज है। तो आपने देखा इस तरह हमने कैसे वेरिएबल को यूज़ करके एक फॉर्मूला डेवलप किया जिससे आपके लिए कुछ भी फाइंड आउट करना, जो भी आपको अननोन क्वांटिटी है, नंबर ऑफ मैस्टिक्स हैं, कितना इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये एक बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप ध्यान से समझ के करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपको बड़ी क्लास में भी आगे बहुत काम आएगा। इसलिए आपको खुद से पहले इंट्रोडक्शन देखने के बाद उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आई थिंक आपको वेरिएबल का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।